अरे तुम फिर आ गई? तुम क्या समझे थे? मुझे पता था तुम यही होगी। तुमने मेरी खुशबू भी लगाई है। हाँ लगाई है। तुम क्या कर लोगे? अरे अरे, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोरी? मैंने क्या चोरी किया? ये तो अभी अंदर जाके पता चलेगा तो क्या क्या चीजें चोरी की है तुमने। मैंने तो सिर्फ एक ही चीज चोरी की है। हाँ, मेरी खुशबू। मैंने तुम्हें चोरी कर दिया। इस पर भी पुलिस में रिपोर्ट हो सकती है। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचा के ही रहोगे। लेकिन एक बात सुन लो, फिर छुड़ाने के लिए भी आओगे। तौबा, मेरे बाप दादा की तौबा जो मैं तुम्हें छुड़ाने आऊं। वैसे मुझे लगता है बाप, तुम्हारे बाप दादा का खून और मेरे बाप दादा का खून कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने के लिए तारीख का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। तुमने भी तो मुझ तक पहुंचने के लिए ज्योग्राफी की मदद हासिल की है। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ और एक दिन मुझे वापस जाना है। मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम जाओगे ना। वैसे तुम बहुत खुशकिस्मत इंसान हो। तुमने तो देखा ही होगा कि यहाँ पे औरतें काम करती हैं और मर्द आराम करते हैं। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ, मैं पठान हूँ। तुम कुछ भी कहो, मैं बहुत संजीदा हूँ। संजीदा? अगर तुम्हें इतनी अच्छी उर्दू ना आती ना तो मैं कभी भी तुमसे दोस्ती ना करता। इसके लिए तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरे बहनोई मतीन साहब का, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी उर्दू सिखा दी, और मेरी बहन नताशा का, जिन्होंने एक पाकिस्तानी से शादी की। अच्छा सुनो, बहुत मजे का खाना बनाया, जल्दी से के मुंह हाथ धो लो, चल के खाना खाते हैं। चलो ठीक। लवली फूड। बड़े साहब ने परमिट रोके, उसको बताओ कि हम कौन है। मेरा नाम साबदाद खान है, इसीलिए हम इस्लामाबाद में रहते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान रहते हैं। हाँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे ताल्लुकात है यहाँ। आई नो द प्रिंसिपल ऑफ कमर्शियल लॉ। वो अपने साहब को कहो कि आज वो सीट पे है, कल नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ फिर भी होंगे। हाँ, उससे कहो हमसे तावन करे, हम उससे तावन करेंगे। दुनिया का कारोबार ऐसे ही चलता है। ओके, बाय। देखो खान साहब, ये आप क्या बातें करते रहते हैं? कारोबार के साथ साथ औलाद का भी ख्याल करो। क्या ख्याल करूं? वो उधर अरबाब को लिख दो कि वो वापस आ जाए। वो उसको लिखा है 2-3 मरतबा, लेकिन वो कहता है उसका 1 साल और पढ़ना है। रूस तो अब रहा नहीं, उधर पढ़ाई क्या होती होगी? वो सब का सब वैसे ही है, बस सोवियत यूनियन नहीं है। और एक बात सुन लो जरगुना, अरबाब खान को इस बार मैं 1 पैसा नहीं भेजूंगा। देखो खान साहब, उधर वो परदेश में है, अगर आप पैसे नहीं भेजोगे तो वो परेशान हो जाएगा। कमकल औरत, वो परेशान हो जाएगा। इधर कुसुम भी तो बैठी है, वो भी तो परेशान होगी। उसका कुछ सोचा, उसका क्या होगा? होना क्या है, शादी होगी और क्या होगा। वो इधर आएगा तो होगी ना शादी। उसको पता नहीं उसके लिए को बैठा है। पता है तो आता क्यों नहीं? कुसुम की माँ कितनी दफा कह चुकी है कि अमानत ले जाओ। हमको पता है हमारी अमानत क्या है, हम उसकी हिफाजत करना भी जानते हैं, लेकिन अभी बड़ा भाई बैठा है। शाह को कोई लड़की पसंद नहीं आती तो हम क्या करें? वो 2-4 महीने उसको फिर लेने दो। अस्सलाम वालेकुम बाबूजान। वालेकुम सलाम। वालेकुम। डॉक्टर, तुम्हारा नौकरी का क्या बना यार? मैंने एनजीओ ज्वाइन कर लिया। क्या क्या कर लिया? और कम अकल औरत, तुमको पता नहीं है, अगर 4 जमातें तुम पढ़ ली थी तो तुम्हारा जरगुना क्या जाता?
तुमको पता लग जाता कि शाम ने क्या कहा। बीजी एक इंटरनेशनल इदारा है, स्वात में एक हेल्थ प्रोजेक्ट कर रहा है, मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। अच्छा एक बात बताओ डॉक्टर, तुम इधर इस्लामाबाद में नौकरी क्यों नहीं करते हो? एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर्स जो हैं वो रूरल एरियाज में जाते नहीं, हालांकि शहर से ज्यादा उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत होती है। यहाँ तो बस लोग पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं, इसलिए मैंने स्वात जाने का फैसला किया। बेटा उधर को पैसा वैसा भी मिलेगा कि ऐसे ही बस? नहीं, बहुत अच्छा पे कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक उनको रिपोर्ट करूंगा। और वो पैसों का जो मामला था वो हेलो, हाँ कौन से मिनिस्टर साहब बात करेंगे? हाँ, मिलाओ। ठीक, तुम सुनाओ क्या करेंगे? वही अपने पॉकेट्स के साथ लगी हूँ। बड़े शानदार पॉकेट्स बन रहे हैं। थैंक यू। तुम बताओ कब जा रहे हो ताज तक? मैं ये तो इफ्तिखार साहब पैके कब भेजते हैं। हाँ याद आया, तुम्हारे होने वाले भी तो वहीं पे होते हैं ना? क्या नाम है उनका? अरबाब। हाँ अरबाब, तो उनकी भी खैर खबर है या नहीं? हाँ राब्ता रहता है उससे। तो कुछ भिजवा दें उनके लिए? फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि अरबाब को ऐसी पॉकेट्स भिजवा दूं। कम से कम उसको मेरी मौजूदगी का एहसास तो दिलाएगी। वो पीएचडी करें, इन पेपर से क्या करेंगे? वकार तुम वहाँ जा रहे हो, उससे मिलना जरूर। हाँ डेफिनेटली, जरूर मिलूंगा। हेलो एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ वकार कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। वो क्या बना तुम्हारी स्टडीज का जो तुम मुस्लिम रूट्स पर कर रहे थे? स्टडी सर, मुस्लिम रूट्स के लिए मेरे जहन में बहुत अच्छा आइडियाज है। बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है मुस्लिम रूट्स की तलाश बड़ा अहम काम है। क्यों नहीं सर? तो सर फिर कब जा रहा हूँ ताशकंद? मेरा ख्याल है 10-15 रोज में तय हो जाएगा। सर आपने मुस्लिम रियासतों से कल्चरल ट्रूपर भी तो इन्वाइट किए हैं। हाँ, वकार का वहाँ जाना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और कुलसुम तुम अगर चाहो तो हम तुम्हें भी सेंट्रल एशिया के दौरे पर भेज सकते हैं। नो सर थैंक यू। फिलहाल तो मैं अपने पपेट्स के साथ एक प्रोग्राम डेवलप करने में मसरूफ हूँ। अभी तो आप वकार को भेज दीजिए। ओके, आई होप यू डू अ गुड जॉब। आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। ओके। गुड लक वकार। थैंक यू। पागल हो गई तुम? अभी मरने लगी थी। सब मुर्गी ले लो साहब। अगर ब्रेक ना लगते ना तो तुम ऊपर होती और मैं जेल के अंदर। सब मुर्गी ले लो साहब, सब देसी मुर्गी। 100 रुपया साहब। नहीं चाहिए मुझे मुर्गी। मैं मुर्गी लेके क्या करूंगा? मेरा कोई घर है यहाँ पर? सब इधर मुसाफिर लोग हमसे मुर्गी लेके होटल वाले को देता, वो पका के देता साहब। अच्छा बाबा अच्छा, कल खरीद लूंगा। साहब पता नहीं तुम कल इधर आएगा कि नहीं आएगा। ये लो 10 रुपए एडवांस लो। नहीं साहब, हम ये नहीं लेगा। सब तुम मुर्गी ले, सब तुम मुर्गी। 100 रुपया साहब। बाबा कहाँ, मैं कल ले लूंगा। सब कल लेगा ना? हाँ लूंगा।
हाल चाल है? ठीक ठाक बिल्कुल। यार तुम्हारे खत आए। अच्छा आओ आओ। नहीं नहीं यार मेरा पीरियड है। अच्छा लैंड करने के बाद फिर मिलते हैं। ओके हाफिज़। सब कुछ छोड़ छाड़ के जल्दी आ जाओ। इधर कुलसूम की वालदा चाहती है कि शादी जल्दी हो जाए, तो वैसे भी शहाब स्वाद चला गया है और मैं इधर अकेला हूं। अगर तुम फौरन ना आए तो याद रखो तुम्हें कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। तुम फौरन आ जाओ, हम सब जल्दी तुम्हारी शादी की तारीख तय करना चाहते हैं। अरबाब परेशान क्यों हो? मैं जानता हूँ तुम उर्दू तो जानती हो लेकिन पढ़ नहीं सकती। खत में क्या लिखा है? बाबा जान ने वार्निंग दी है और कहा है कि मैं पैसे भी बंद कर दूंगा। फिर तुमने क्या सोचा है? तुम वापस जाओगे? वापस तो जाना पड़ेगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मारिया मैं क्या करूं, मजबूरी है। अच्छा खैर छोड़ो, उठो ना। चलो चियर आप, चलो उठो, कम ऑन उठो। अच्छा अब जरा खांसी। देखिए बाबा, आपके लिए चिलम पीना बहुत खतरनाक है। अगर आप चिलम नहीं छोड़ेंगे तो आप मर जाएंगे। अच्छा, वो जो मैंने दवाइयाँ दी थी वो इस्तेमाल की? दवाइयों के साथ फल और दूध का भी इस्तेमाल करें। नहीं जी, गरीब लोग के पैसे में से नहीं है। अच्छा, ये लो, ये कुछ पैसे रख लो। गुलखान दूसरे पेशेंट को भेजें। बच्चा नंबर बेराजा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर शहाब, आपसे फ़ोन पर बात हुई थी। आप डॉक्टर माहा? जी जी, प्लीज बैठिए। थैंक यू जी। जी हाँ, मैं माहा हूँ और ये गुलखान है। इस ऑफिस का सारा इंतजाम इन्हीं के जिम्मे है। क्या हाल है आप? ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, चाय इधर पियेंगे या कमरे में? नहीं बाबा, चाय इधर ही ले आइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर माहा, आप तो इसी इलाके में रहती हैं? जी हाँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। व्हाई नॉट? इस तरह तो मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी। मैंने सुना है कि यहाँ के लोग बड़े रिवायत परस्त हैं, इसीलिए आपकी वजह से मुझ पर एतमाद कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मेरी मुलाकात अगर आपसे यहाँ ना होती ना तो हवालात में होती। क्यों, खैरियत?
भाई मैं गाड़ी में आ रहा था कि अचानक एक लड़की मेरी गाड़ी के सामने आ गई। मैंने ब्रेक मारी, मेरे आगे आके कहती, साहब मुर्गी लोगे? हाँ, अच्छा वो गुले होगी, बगल में मुर्गी दबा के फिरती रहती है। हाँ, तो आपकी मुलाकात हो गई उससे? ऐसी वैसी बड़ी ड्रामाई अंदाज में हुई भाई। साहब आपका सामान कमरे में रख दिया है। शुक्रिया बाबा। बीबी साहिबा खाने में मुर्गी पका दूं? फिर मुर्गी? ये लो खाओ, बहुत मजे का बना है। कब तक खिलाओगी मुझे? तुम्हें खाना लेके नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं लेके आना चाहिए था? तुम मुझे क्या गैर समझते हो? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? अच्छा तुम खाना खाओ, पैसों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए नौकरी कर लूंगी। नहीं मारिया, तुम ये नहीं करोगी, ये नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो तुम पाकिस्तान वापस चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने पैसे भेजना बंद कर दिए ना। मैं अभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा मारिया। तुम मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ दोगी? हाँ ठीक है, मैं ढूंढ दूंगी, लेकिन तुम पाकिस्तान ये लिख दो कि तुम वापस नहीं आओगे। देखो मारिया, कभी ना कभी तो पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा ना मुझे। तो ठीक है ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मसला ये है कि बाबा कभी नहीं मानेंगे। वो चाहते हैं कि मैं अपने ही कबीले की किसी लड़की से शादी कर लूं। तो तुम इनकार कर दो ना। अच्छा, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। तुम खाना तो खा लो, ये भी ट्राई करो, ये बहुत अच्छा बना है। तेरी शादी है पगले, और ये घोड़ा और बग्गी तो क्या बारात साइकिल पर जाएगी? तो गाड़ी किस लिए है? मैंने कह दिया ना, बस। पर मैं सब कुछ हो गया भाई? वेरी गुड। अच्छा तुम ऐसा करो कि एक इंग्लैंड फैक्स कर दो। वो मिस्टर रॉबर्ट से शायद वो अपने क्रू के साथ यहाँ आना चाहते हैं। उनसे कहो कि जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाए, बल्कि इसी वीक आ जाए। वो या किसी सकाफती दौरे पे आना चाहते हैं। दा रोशना। हाँ स्पासिबा। लो भाई ये भी आ गया। वेरी गुड। दा हाँ मारिया कैसी हो? लो अपनी बहन से बात करो। मारिया। हाँ अभी तो भिजवाए थे तुमको पैसे। अच्छा देखना तुमको धोखा ना दे दे। हाँ अच्छा नहीं ठीक है, मैं भिजवा दूंगी बस। अपना ख्याल रखना। अच्छा हाँ दस विदानिया। या क्या हुआ? अब किस लिए पैसे मांगे? वो उसका क्लास फेलो है ना, शायद उसके पैसे घर से नहीं आए। कौन वो अरबाब? दा। हाँ नताशा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे वो मारिया को बेवकूफ बना रहा है। ऐसी बात है तो पैसे मत भेजो। ओहो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुम जरूर भेजो, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। मैं अपनी पे से भिजवा दूंगी मारिया को पैसे। तुम्हें पता है मुझको कितनी अजीज है। वैसे
पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि वो अरबाब उसे धोखा देकर एक दिन भाग जाएगा। तुम तो नहीं भागे थे। अरबाब से मिला रही हो? तुम भी तो पाकिस्तान से आए थे। अरे हाँ भाई, पाकिस्तान से आया था। वजह सिर्फ ये थी कि पाकिस्तान टूरिज्म में इतनी दिलचस्पी नहीं रखता। हालांकि पाकिस्तान में जितनी तारीखी शहर और जगह हैं, पाकिस्तान का टूरिज्म बहुत आगे होता। लेकिन मेरा रुझान चूंकि शुरू से इस तरफ था, इसलिए मैं इधर आ गया। और यकीन करना नताशा, वाकई ये मुल्क टूरिज्म में बहुत आगे है। हाँ ये तो है। ये कनाडा से फैक्स आ गई, इसका जवाब लिख दो। हाँ ठीक है। प्लीज तुम ऐसा करो कि वो जापान और जर्मनी के टूर ऑपरेटर्स के डिटेल्स और उनके एड्रेसेस वगैरह वो सब मुझे दे दो। मैं फाइल देती हूँ, तुम पता करो बाहर बानो क्यों नहीं आई अब तक, बहुत देर हो गई है। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से है। तुमने उसे आजादी दे रखी है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो ट्रुप के साथ रिहर्सल कर रही है। कर रहे हो तुम? मैं जीन्स बेच रहा हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है और इसमें क्या बुराई है? मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। नहीं, तुम कोई काम नहीं करोगे अब। पैसे आ गए हैं। कहाँ से आए? मैंने अपनी बहन नताशा से मंगवा लिए थे। तुमने ये मेरे लिए किया? हाँ, तुम्हारे लिए। अच्छा छोड़ो ये सब और प्लीज ये जीन्स वापस करो और मेरे साथ चलो। नहीं मारिया, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। अरे बाप, उधार समझ के, और जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो दे देना वापस। और अगर ना आए तो? ना आए तो तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा प्लीज अभी छोड़ो इन बातों को, ये जीन्स वापस करो
और ऐसा करते हैं किसी अच्छी जगह जाके अच्छा सा खाना खाते हैं। How about some good food? हाँ? Smile. Okay. चलो वापस करें? चलो जल्दी करो। अच्छा, अब तुमने जो भी कुछ मंगवाना है ना, फौरन से मंगा लो। मैंने तो कुछ नहीं मंगवाना। मरिया, तूने सब कुछ क्यों किया मेरे लिए? मुझे बड़ी शर्म आ रही है। तुम मेहमान हो और मेहमानों के लिए तो ऐसा करना चाहिए। पर मेहमान को एक दिन चले जाना पड़ता है। जितना वक्त हमारे पास है उसको तो अच्छी तरह गुजार लें। मरिया, मुझे समझ नहीं आती। मेरा दिल यहाँ है और दिमाग पाकिस्तान के लिए सोचता है। समझ नहीं आती कि मैं दिल की मानूं या दिमाग की मानूं। जो तुम्हारा दिल कहता है ना वो करो। अरे चलो कुछ मंगवाते हैं ना, मुझे सख्त भूख लग रही है। चलो जो मर्जी मंगवा लो। शाशलिक। वेटर। ये रहा तुम्हारा टिकट और पासपोर्ट। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज जरूर रख लेना और एयरपोर्ट पर जो कुछ तुम्हारे पास हो सब डिक्लेयर कर देना। जी मुझे मालूम है, डॉलर उस मुल्क में बहुत बड़ी ताकत है। भाई डॉलर तो हर मुल्क में बहुत ताकत वाला है। सही कह रहे सर आप। ये लो, वैसे आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के साथ मुस्लिम हिस्ट्री के फुटस्टेप्स दरियाफ्त करना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यू विल एंजॉय इट। श्योर सर। वहाँ कल्चरल मिनिस्ट्री के लोग तुम्हें रिसीव करेंगे। उसके बाद तुम मतीन साहब से मिल लेना। उनके नंबर्स रख लिए ना तुमने? जी सर, नंबर्स तो मैं सारे रखे हैं। मतीन साहब तुम्हें या तो अपने ऑफिस में मिलेंगे या फिर कल्चरल कॉम्प्लेक्स में। वो वहाँ के बहुत बड़े टूर ऑपरेटर हैं, तुम्हारे तमाम इंतजाम कर देंगे। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे वकार? बस बिल्कुल ठीक। हाँ तो तुम जा रहे हो वकार? बस अब तो समझो वहाँ के शाशलिक और कबाब मेरी किस्मत में लिखे गए। अरे हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मुझे अरबाब का कांटेक्ट दे देना, मैं वहाँ से मिलूंगा। मगर वो तो तुमसे नहीं मिल सकता, वो आने वाला है। Really? That's great news. Yeah, it is. ओके सर, फिर मैं चलता हूँ। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक वकार। थैंक यू। पाकिस्तान नहीं जाऊंगा।
अरबाब, तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनने के लिए मैंने दुआ मांगी और देखो पूरी हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ जो भी मुराद मांगी जाए वो पूरी हो जाती है क्या? बिल्कुल। नहीं मारिया, हमें मांगना उससे चाहिए जिसने ये दुनिया बनाई है, जो हमारे एक एक सांस का मालिक है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस और फेथ की जरूरत होती है। यहाँ के लोग इस मुजस्समे को वो ताकत समझते हैं जो उनकी हर जरूरत पूरी कर देता है, और ऐसा हो भी जाता है। अभी तुमने शायद देखा होगा कि तुमने ये कहा कि तुम पाकिस्तान नहीं जाओगे। मारिया, मैं ये जाने और ना जाने के चक्कर में उलझ के रह गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक रोबोट हूँ जिसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो और अपने बारे में फैसला खुद कर सकते हो। बाबाजान की तरफ से मुसलसल लेटर्स आ रहे हैं कि आ जाओ, पर पैसों की भी तो अलग परेशानी है ना। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं हूं ना, और मैं तुम्हारी अपनी हूँ, कोई गैर तो नहीं। लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं तुम पर बोझ बनूं। मैंने जीन्स बेचनी शुरू की थी और तुमने वो भी वापस करवा दी। देखो, मोहब्बत में कोई किसी को डोमिनेट नहीं करता। तुम मेहमान हो और मेरा फर्ज है कि तुम्हें लुक आफ्टर करूं। एक तुम ही रह गई हो मेरा एहसास करने वाली। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और ये जितने पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, कि जब तुम्हारे पास पैसे आए तो मुझे लौटा देना। मारिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। एहसान? कैसा एहसान? अच्छा सुनो, अब बिल्कुल चुप होकर यहाँ मेरा वेट करो, मैंने कुछ मांगना है। इतनी बड़ी फिलॉसफी को शिकस्त नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। ये साजिश है आप गरीब लोगों के साथ, और मैं ये साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा करने वालों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाऊंगा। जब तक मेरे जिस्म में एक भी सांस बाकी है, मैं लड़ूंगा, तन्हा लड़ूंगा। मेरे लहू का एक एक कतरा आप गरीब लोगों के लिए है। मैं इस मुल्क के टुकड़े नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा इस मुल्क के टुकड़े। मैं इस मुल्क के टुकड़े नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा इस मुल्क के टुकड़े। मुराद, 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 तुम्हें फिर दौरा पड़ गया। शेर साहब, तुम्हें कई बार कहा है कि यहां मत आया करो। क्यों आ जाती हो तुम? बल्कि तुम मुझसे अलग हो जाओ। इनफैक्ट जो किसी नजरिए से जुड़ जाता है उसे शादी नहीं करनी चाहिए। चली जाओ तुम, प्लीज मुझे तन्हा छोड़ दो। चली जाओ, चली जाओ तुम। मेरा बाहर की दुनिया से क्या रिश्ता? जाओ। देखो मुराद, मैं तुम्हारा केस लड़ रही हूँ। मैंने बहुत बड़े वकील से बात की है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
तुम बड़े से बड़ा वकील भी कर लो, बड़ी से बड़ी अदालत पे भी चली जाओ, लेकिन ये लोग मुझे बाहर नहीं आने देंगे। तुम कुछ भी नहीं कर सकती शहजाद, मैं जानता हूं। मुझे इसी जेल में मरना है, मैं जानता हूं। तुम ऐसी बातें क्यों सोचते हो? प्लीज प्लीज चली जाओ तुम इन बातों को नहीं समझती शहजाद। तुम मुझ पे यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चली जाओ तुम, चली जाओ, मुझे तन्हा छोड़ो, चली जाओ तुम। ये लड़की पाकिस्तानी मालूम होती है। ये एक पाकिस्तानी की बेटी है, इसकी माँ कज़ाक थी। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मतीन साहब की बेटी बाहर बनो है। ओ, मतीन साहब वो जो टूर ऑपरेटर है? बिल्कुल वो है। बाहर बनो ये वकर है, पाकिस्तान से आए हैं और हमारे मिनिस्टर से आते कोई है। भाई मैं आपके डैडी से मिलना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैंने सुबह फोन भी किया था, वो ऑफिस पे थे नहीं। बाबा से मिलना कौन सा मुश्किल है, आप बता दें आप कहाँ ठहरे, मैं उन्हें कहूंगी आपको फोन कर लें, मुलाकात हो जाएगी। अरे आप तो बहुत साफ उर्दू बोलती है। मेरे बाबा अपनी जुबान का बहुत ख्याल रखते हैं, उन्होंने मुझे खास तौर पर उर्दू सिखाई है। वेरी गुड। तो क्या मैं उनसे भी मिल सकता हूँ? क्यों नहीं, आप चलें, मेरे साथ चलें, लेकिन मैं मेट्रो से जाती हूँ। ये तो और भी अच्छा है, बस मैं आपके साथ ही जाऊंगा। चलें, मैं जरा चेंज कर लूँ। चले। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, ये पापा ये वकार साहब हैं, इस्लामाबाद से आए हैं। हाँ अच्छा अच्छा, वकार साहब क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है, मुझे इफ्तिखार साहब का फोन आ चुका है। मगर ये कहाँ से मिल गई आपको? ये हमारी एकेडमी में आए थे। हम इनकी रिहर्सल देखने गए थे जी, एकेडमी में। अच्छा 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 अच्छा, तो इसका मतलब है आपने आते ही सैर सपाटे शुरू कर दिए। गुड। तो आप कैनेडा से फैक्स। ओह थैंक यू नताशा। हाँ भाई वकार साहब, ये नताशा है मेरी बेगम, और नताशा ये वकार साहब हैं, आज ही पाकिस्तान से आए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सदीस्त करेंगे कि तशरीफ रखें। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा आपको भी। ओके बाबा, अब मैं चलती हूँ। वाकई? अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना। ओके आपी, दस हाँ अच्छा वो तुम ये देख लियो भाई नताशा, ये डेनमार्क फैक्स करो। तो ये टिकटें मेरे टेबल पे क्या करें, जिनकी तैयार हो चुकी है उनको भिजवाइए। थैंक यू। वकार साहब वैसे तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे गाइड्स हैं,
माशाल्लाह मेरी बेटी भी बड़ी अच्छी गाइड है और इसके अलावा हमारे पैनल में बहुत से खवातीन और मर्द भी गाइड मौजूद हैं। वैसे मतीन साहब, मेरा ख्याल नहीं कि मुझे गाइड की जरूरत पड़ेगी। जुबान का मसला है। हाँ, ये तो है। अच्छा चले, मैं चलता हूँ जी। हाँ, जैसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। देखिए, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते। मेरा कार्ड मैं आपको देता हूँ, आप ऐसा कीजिए, ये देखिए। थैंक यू जी। थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुर्गी ले लो, देसी है। अरे गुले, तुम फिर आ गई। अच्छा, आज मैं तुमसे मुर्गी जरूर लूंगा। कहो कितने पैसे? सब 100 रुपया। गुलखान। जी डॉक्टर साहब। गुलखान, इससे मुर्गी ले लो। साहब, मैं मुर्गी ले आया हूँ। बाबा, तुम क्या हमेशा बाजार से मुर्गी ले आता है, हमसे क्यों नहीं लेता? तुम्हारा इंतजार कौन करे? कभी तुम रोजाना आ जाती हो, कभी कभी महीनों गुजर जाते हैं। और अब जो हम इतनी दूर से मुर्गी लाया, वो तुम्हारी मुर्गी नहीं बिकी होगी, इसलिए तुम इधर आ गई हो। अरे कोई बात नहीं गुलखान, कोई बात नहीं। आज इससे मुर्गी ले ही लो। अब तो इधर नहीं आना। वजीरे आजम पाकिस्तान। तुम पढ़ती हो? पढ़ता था। क्या मतलब है तुम्हारा?